किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, विनम्र और आज्ञाकारी था। उसके माता पिता अंधे थे और वह उनकी संतान थी। श्रवण कुमार का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने माता पिता की सेवा करना था। वह सदैव अपने माता पिता की देखभाल में लगा रहता और उनके हर आदेश का पालन करता। उसके लिए अपने माता पिता के प्रति सेवा और कर्तव्य सर्वोपरि थे। श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध और अंधे होने के कारण कहीं जा नहीं सकते थे और उन्होंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की थी। एक दिन उन्होंने श्रवण कुमार से इच्छा व्यक्त की कि वे जीवन के अंतिम समय में कुछ पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इस इच्छा को अपना कर्तव्य समझा और उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने का निश्चय किया। वह एक बड़ा कांवर लेकर आया, जिसमें उसने अपने माता पिता को बैठा लिया। कांवर के एक भाग में उसने अपने पिता को और दूसरे भाग में अपनी माता को बिठाया और कंधों पर कांवर लेकर पैदल ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। श्रवण कुमार की यह यात्रा न केवल उसकी भक्ति को दर्शाती है, बल्कि उस समय की संस्कृति में माता पिता की सेवा के महत्व को भी उजागर करती है। राजा दशरथ अयोध्या के एक महान राजा थे। वे बहुत ही वीर, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे धनुष बाण चलाने में अत्यंत निपुण थे। राजा दशरथ शिकार के शौकीन थे और उनका निशाना अचूक था। विशेष रूप से वे श्रवण वेद नामक तकनीक का प्रयोग करते थे, जिसमें वे किसी जीव की ध्वनि सुनकर ही उसे निशाना बना लेते थे, बिना उसे देखे। एक दिन राजा दशरथ शिकार पर निकले। जंगल में कुछ देर भटकने के बाद उन्हें एक धारा के किनारे जल भरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यह आवाज किसी जंगली जानवर की होगी जो पानी पी रहा है। ध्वनि सुनकर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बिना सोचे समझे उस दिशा में तीर चला दिया। दशरथ के तीर ने सीधे श्रवण कुमार को आघात किया। उस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लेने नदी के किनारे आया था। तीर लगते ही श्रवण कुमार दर्द से चीख उठा। राजा दशरथ उसकी चीख सुनकर भयभीत हो गए और तुरंत उस स्थान पर दौड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक युवा बालक बाण से घायल होकर पीड़ा में तड़प रहा है। राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ जब उन्हें यह पता चला कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष युवक को अपना शिकार बना लिया है। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपने मुझे बिना सोचे समझे मारा है। मेरे वृद्ध माता पिता अंधे हैं और जंगल में मुझ पर निर्भर हैं। कृपया आप उन्हें जाकर यह दुखद समाचार दें और उनके अंतिम समय में उनका ध्यान रखें। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय भारी हो गया। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की चिंता में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई और उन्होंने भारी मन से श्रवण कुमार के मृत शरीर को उठाया और उसके माता पिता के पास गए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लेकिन उनके दिल में अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम था। जब उन्होंने सुना कि कोई आ रहा है, तो उन्होंने पूछा, श्रवण, क्या तुम लौट आए हो? लेकिन जब राजा दशरथ उनके पास पहुंचे, तो वे अपने पुत्र के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति की आवाज सुनकर चौंक गए। राजा दशरथ ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को मार दिया। यह सुनकर माता पिता का हृदय टूट गया। वे अत्यंत शोकाकुल हुए और अपने पुत्र की मृत्यु का कारण जानकर राजा दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जैसे हमने अपने पुत्र के बिना जीवन जीने की पीड़ा सहन की है, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग की पीड़ा से तड़पोगे। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। वर्षों बाद जब राम को वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग में अत्यंत दुखी हुए, तब यह श्राप साकार हुआ। दशरथ की मृत्यु राम के वियोग में ही हुई, जैसा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने भविष्यवाणी की थी।
यह कथा एक महान संदेश देती है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और जो संतानें अपने माता पिता का आदर करती हैं वे ही सच्चे अर्थों में कर्तव्यनिष्ठ होती हैं। साथ ही यह भी सिखाती है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्यों का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। राजा दशरथ जैसे महान राजा के जीवन में एक छोटी सी भूल ने उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया, जिससे वे कभी उबर नहीं पाए। श्रवण कुमार की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और उनका सम्मान और सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।